आइए प्यारे बच्चों, सेट चैप्टर हम लोग कर चुके हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स पे भी वर्किंग बहुत अच्छे से की है। अब बारी आती है इसके केस स्टडी के क्वेश्चंस की। तो आज की क्लास में हम लोग केस स्टडी सेट्स के डिस्कस करने जा रहे हैं, सिर्फ 3 केस स्टडी के क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट लेक्चर और आएगा, उसमें केस स्टडी के और क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले 3 केस स्टडी जरा नोटिस करें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आओ बच्चा, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताइए। देखो फर्स्ट केस स्टडी में क्या कहा गया। केस स्टडी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो पहले क्वेश्चन में जो अगर आपको सेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसको बहुत अच्छे से नोटिस करना है हमने। देखो बेटा क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट आपको दिए गए। ए सेट के अंदर एलिमेंट दिया गया x, वेयर x इज ए लेटर इन टाटा नगर। टाटा नगर में इस वर्ड के अंदर जो उनसे लेटर हमारे पास आए हैं वो लेटर हमारे पास ए सेट के अंदर एलिमेंट है। अब टाटा नगर में टी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, फिर टी, फिर ए। आपको पता है कि एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार दिखाया जाता है। इसका मतलब ए सेट के अंदर एलिमेंट अगर एक्स रिपीट हो रहा है तो रिपीट करके नहीं दिखाना। तो टाटा नगर इस वर्ड के जो भी लेटर्स हमारे पास हैं वो आएंगे ए सेट में। ऐसे बी सेट के अंदर कहा गया एक्स इज ए लेटर इन कोलकाता, तो बी सेट के अंदर कोलकाता के जो लेटर्स हैं वो हमारे पास आएंगे बच्चों। तो यहाँ आपके लिए बेटा ए सेट हमारे पास क्या है सर, ए सेट में टाटा नगर के जो भी लेटर्स इस वर्ड में आ रहे हैं वो लिए जाएंगे। लाइक जैसे टी आ रहा है बेटा, ए आ रहा है, उसके बाद एन आ रहा है, उसके बाद बेटा जी है, देन आर है। आप नोटिस करें टी ए एन जी आर, ये आपके ए सेट में लेटर आ रहे हैं। उसी तरह से बी सेट जो हमारे पास है बेटा वो आ रहा है कोलकाता के लेटर्स का, तो जिसमें के आ रहा है, ओ है बेटा, एल है, फिर ए है, अगेन फिर टी है बेटा, राइट। तो इसमें आपका ए रिपीट कर रहा था और के रिपीट कर रहा है, इसलिए वो रिपीटेड लेटर बार बार नहीं आएंगे। अब आप नोटिस कीजिए कि ए सेट के अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं सर, टी ए एन जी आर, 5 लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं इसमें। बी सेट के अंदर भी आपके 5 लेटर्स आ रहे हैं। तो बेटा जी नंबर ऑफ लेटर इन सेट ए सर ये आपके 5 हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ लेटर इन सेट बी बेटा जी ये भी आपके पास 5 हैं। ये आगे बेटा ए सेट और बी सेट के नंबर ऑफ लेटर्स, राइट। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए आर पॉसिबल। ए सेट में ए सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। आप सबको पता है कि बेटा अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हो तो उसके सबसेट्स होते हैं 2 रेज़ टू पावर n। अब क्योंकि ए सेट में बेटा हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 5, तो जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, बेटा ए की कितने सबसेट बनेंगे सर, 2 रेज़ टू पावर n के अकॉर्डिंग सर 2 रेज़ टू पावर 5 यानी 32, इतने सबसेट बनेंगे बेटा ए के। बी के भी इतने ही बनेंगे क्योंकि बी में भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, बट बी के बारे में नहीं पूछा गया आपसे। देन हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी आर पॉसिबल। बेटा अगर हम देखें सेकंड पार्ट के लिए प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं, आपको पता है कि जितने भी सबसेट्स बनते हैं किसी भी सेट के, अगर आप सबसेट बना रहे हैं तो उसमें एक सबसेट ऐसा जरूर बनता है जो उसी सेट के एग्जैक्टली इक्वल होता है, जिसको इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। अगर बी सेट में 5 एलिमेंट आ रहे हैं तो इसके सबसेट्स बनेंगे बेटा 2 की पावर 5 यानी 32। उन 32 में से एक सबसेट ऐसा भी होगा जो बी के एग्जैक्टली इक्वल होगा, उसे कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। रिमेनिंग जो सबसेट्स होंगे 31 वो आपके पास क्या होंगे सर, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी। तो प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं बेटा, प्रॉपर सबसेट्स अगर किसी भी सेट के निकालने तो हम कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n माइनस 1, it means 31. Then how many subsets of A union B are possible? A union B के कितने सबसेट बनेंगे। तो बेटा जी A सेट आपके पास A है, B सेट आपके पास A है। आइए अगर इसमें हम कैलकुलेट करें A यूनियन B, तो बेटा A यूनियन B क्या बनेगा हमारे पास सेट, A सेट के तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सर उसमें, T A N G R। उसके बाद प्यारे बच्चों
देखो ए और टी तो हमारे पास ऑलरेडी इस सेट के अंदर आ चुके हैं, बाकी रह गया के ओ एल, ये एलिमेंट्स और इन्वॉल्व हो जाएंगे बेटा। अब ए यूनियन बी में देखिए तो हमारे पास टोटल काउंटिंग में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सर? 8। अगर ए यूनियन बी में टोटल 8 एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर n के अकॉर्डिंग 2 रेज़ टू पावर 8। तो बेटा थर्ड पार्ट का आंसर आपका क्या रहेगा? थर्ड पार्ट का आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में बेटा अगर आपके पास 8 हैं तो सर इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? सर 2 रेज़ टू पावर 8, इट मीन्स 256, इतने सबसेट बनेंगे बेटा। लास्ट, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी एक्सीड द सबसेट ऑफ बी? ए यूनियन बी के आपके सबसेट्स कितने बने सर? 256। ये बी के सबसेट से कितने ज़्यादा हैं सर? बी के सबसेट भी हमारे पास टोटल कितने बने थे सर? 32। ये तो प्रॉपर सबसेट 31 थे, लेकिन टोटल बी के सबसेट्स कितने बनेंगे सर? 32। तो 256 और 32 का डिफरेंस कितना है? यही आपसे पूछा कि बेटा नेक्स्ट पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट बेटा जो हमारे पास है, फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग आपके 256 में से 32 लेस कर दीजिए तो बेटा कितना आ गया ये? दिस इज 224। यानी कि जो ए यूनियन बी के सबसेट्स बी के सबसेट से कितने ज़्यादा हैं? 224। यही आपसे पूछा गया बेटा, राइट? आ जाओ बेटा नेक्स्ट, ये आ गया सेकंड। ए मैथमेटिक्स टीचर ऑफ क्लास 11 रॉट सम सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक बोर्ड पे सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ सबसेट लिखे हैं, कुछ सेट लिखे हैं बेटा, लाइक जैसे ए सेट दिया हुआ है सर, x इज ए प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7। कह रहा है ए सेट के अंदर जो भी नंबर आएगा वो प्राइम नंबर होगा, बट कौन सा प्राइम नंबर? जो 7 या 7 से लेस देन होगा। तो बेटा ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से? प्राइम नंबर 7 और 7 से लेस देन। तो अगर हम नोटिस करें तो सर ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? प्राइम नंबर 2 है बेटा, 3 है, 5 है और 7 है। 7 और 7 से लेस देन प्राइम नंबर ये है बेटा। तो ये बेसिकली आपको जो सेट ए दिया गया था सेट बिल्डर फॉर्म में, वो रोस्टर फॉर्म में ही है। कुछ इसी तरह से बी के बारे में कहा गया y इज एन ऑड नंबर। सर बी सेट के अंदर एलिमेंट y है जो ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर 7 और 7 से लेस देन। तो बी सेट के अंदर ऑड नंबर आएंगे 7 और 7 से लेस देन, 1 3 5 7, ये ऑड नंबर आ गया बेटा 7 और 7 से लेस देन। एंड यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया सर, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा यूनिवर्सल सेट में, 10 एलिमेंट। अब ये 3 सेट्स आपके पास हैं रोस्टर फॉर्म में, ए बी है, बी बी एंड सी बी। क्या निकालना बेटा? राइट सेट्स ए एंड बी इन रोस्टर फॉर्म। लो बेटा फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका। फाइंड ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा आओ पहले ए माइनस बी कैलकुलेट करें। ये तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया बेटा। यहाँ पे सेकेंड पार्ट के लिए कहा गया ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो बेटा इसे कैलकुलेट करने के पहले ए माइनस बी कैलकुलेट करें। ए माइनस बी कैसे निकालते हैं बेटा? ए में से लेस कर देंगे वो एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन है। तो ये आ गया बेटा 2 एंड ए माइनस बी का फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसमें से 2 को रिमूव कर दो, बाकी एलिमेंट्स 1 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 2 नहीं आएगा बेटा इसमें। अब फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए सर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आ जाओ। पहले हम निकालते हैं बेटा ए कॉम्प्लीमेंट। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटा? 1 4 6 7 8 1 4 6 8 9 एंड 10। लो बेटा ये आ गए एलिमेंट्स। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटा? बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया आपने तो सर ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 9 भी आएगा बिल्कुल
सर 9 भी आएगा इसमें, ठीक है जी। अब ये सर ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट है, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, इन दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, 4 6 सर 4 6 8 9 एंड 10। लो बेटा ये आगे आगे का आगे सर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बेटा ए यूनियन बी के लिए अगर आप नोटिस करेंगे सर ए यूनियन बी अगर हम नोटिस करें तो ए यूनियन बी क्या आएगा बच्चों, सर ए सेट और बी सेट का यूनियन था आपका 1 2 3 5 7 एंड बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटा, दिस इज 4 6 8 9 एंड 10। लो बेटा अदरवाइज पूछा फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। सर अगर यूनिवर्सल सेट में आपके 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं, सर यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट हैं, तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर n के अकॉर्डिंग सर 2 रेज़ टू पावर 10। यानी कि अगर हम नोटिस करें तो बेटा ये वाला जो पार्ट आपके पास है, इस वाले पार्ट का जो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा सर 2 की पावर 10, इसका मतलब 1024, राइट। अगला केस आ जाइए बेटा, क्या कहा गया इसमें, अब लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में m है बेटा और नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में p है। बेटा जी ए सेट में एलिमेंट्स आपको दिए गए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में आपको गिवन है सर m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में आपको दिए गए बेटा p। इतने इतने एलिमेंट दोनों सेट्स के अंदर आ रहे हैं बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल शेयर्ड आंसर द फॉलोइंग, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m एंड p। सर m और p की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, जब क्या रिलेशनशिप दी गई है सेट a और सेट b में। देखो a और b में इतने एलिमेंट्स है m और p, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज 120 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b। कह रहा है a के जो सबसेट्स हमारे पास होंगे वो b के सबसेट से 120 ज्यादा है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज 120 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b। a के जो सबसेट्स हैं b के सबसेट से 120 ज्यादा है। मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर a सेट में इतने एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स की काउंटिंग कितनी होगी, कितने सबसेट्स बनेंगे सर 2 रेज़ टू पावर m। अगर b सेट में इतने एलिमेंट्स हैं तो इसकी काउंटिंग कितनी होगी सबसेट्स की बेटा जी, दैट इज 2 रेज़ टू पावर p। कह रहा है ये जो सबसेट्स हैं इससे कितने ज़्यादा हैं 120, तो 2 रेज़ टू पावर m और 2 रेज़ टू पावर p, इन दोनों का डिफरेंस आपको देंगे सर 120, ये गिवन है। अब इसके बेसिस से m और p नोटिस कर रहे हैं। देखो बेटा अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स होते हैं 2 रेज़ टू पावर n। मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे वैल्यूज नोटिस कर रहा हूँ। मान लो कि एक सेट में आपके इतने एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर सबसेट्स इस अगर एक सेट में इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर n। अगर एलिमेंट्स की काउंटिंग है तो सबसेट्स कितने बनेंगे सर 2 की पावर 1 यानी 2, सर 2 की पावर 2 इट मीन्स 4, 2 रेज़ टू पावर 3 इट मीन्स 8, 2 रेज़ टू पावर 4 इट मीन्स 16, 2 रेज़ टू पावर 5 मीन्स 32, 2 रेज़ टू पावर 6 यानी 64, 2 रेज़ टू पावर 7 सर 128, 2 रेज़ टू पावर 8 सर 256। अब कह रहा है a के सबसेट b के सबसेट से 120 ज़्यादा है। अब a और b की एलिमेंट्स की काउंटिंग इन्हीं में से कुछ जरूर होगी। सबसेट्स ये बन रहे हैं सर। अब जरा नोटिस करें किन दो वैल्यूज का डिफरेंस इसमें से सर 120 आ रहा है। आप नोटिस करें तो सर एक एलिमेंट आपके पास आ रहा है सर, ये ध्यान से देखें 128 और दूसरा सर 8। सिर्फ इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो आपको है
120 120 मिल रहा है, बाकी किसी और का नहीं है। इसका मतलब एक सेट में एलिमेंट 7 होने चाहिए, दूसरे सेट में एलिमेंट 3 होने चाहिए। तो बेटा ये जो आपका 120 हमने राइट साइड लिखा है सर, इसको हम लिख सकते हैं सर 2 की पावर m माइनस 2 रेज टू पावर p, इसको लिखा बेटा 128 माइनस 8। सर ये आ गया 2 रेज टू पावर m माइनस 2 रेज टू पावर p। सर ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 7 माइनस 2 रेज टू पावर 3। कंपेयर करें तो सर m की वैल्यू 7 है और p की वैल्यू बेटा 3 है। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m and p? सर m की वैल्यू ये और p की वैल्यू ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छे से ध्यान रखना बेटा। आगे क्या है सर, इफ b इज द सबसेट ऑफ a। अगर सर ये जो b हमारे पास है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, a सेट में से 7 एलिमेंट हैं, कह रहे ये b जो हमारे पास है अगर a का सबसेट है, यानी कि ये वाले 3 एलिमेंट सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो सर a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट आएंगे? इसमें एक छोटा सा एरर है, सिर्फ आएगा सर ये a यूनियन b, नॉट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इधर ध्यान रखना प्यारे बच्चों। आपसे ये पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो अगर b a का सबसेट है, यानी कि b के सारे एलिमेंट a में आ रहे हैं, तो सर a यूनियन b, अगर b के सारे एलिमेंट पहले से ही a में है तो a यूनियन b आएगा बेटा a के इक्वल। एंड a यूनियन b अगर a के इक्वल है और हमें पता है कि a सेट में m एलिमेंट से, और सर m की काउंटिंग कितनी आ चुकी है 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट a यूनियन b में सर उतने ही होंगे जितने a सेट में एलिमेंट है, और a सेट में कितने एलिमेंट्स है सर 7। तो सेकेंड पार्ट का आंसर है बेटा 7। नेक्स्ट, if b is the subset of a, then how many subsets of a minus b are possible? अगर b a का सबसेट है, यानी कि b के सारे एलिमेंट a में आ रहे हैं, b के सारे एलिमेंट a में ऑलरेडी हैं, तो सर ये बताओ a माइनस बी क्या आएगा? सर a माइनस बी, a में से लेस करेंगे वो एलिमेंट जो a और b में कॉमन है, क्योंकि b a का सबसेट है तो b के सारे एलिमेंट पहले से ही a में है। तो a माइनस बी जब आप निकालेंगे तो सर आपको पता है कि a में से लेस किया जाता है a इंटरसेक्शन b, a और b के कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कौन से सर? b के सारे हैं। तो सर मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस बी में कितने आएंगे? सर a में 7 एलिमेंट थे और कॉमन कितने आ रहे हैं सर 3, तो आ गए a माइनस बी में 4 एलिमेंट। अगर a माइनस बी में 4 एलिमेंट्स होंगे तो सर उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? अब सर अगर a माइनस बी में इसमें आपके सर काउंटिंग में 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 रेज टू पावर n, यानी 2 रेज टू पावर 4, इट मींस 16। दिस इज योर आंसर। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ mp प्लस m माइनस p। बेटा m की वैल्यू कितनी आई थी? 7। p की वैल्यू ये सर 3। तो सर m अगर आपके पास 7 है और p आपके पास 3 है तो वैल्यू रख दो यहाँ पे सर। m इंटू पी कितना होगा सर? 7 इंटू 3 प्लस 7 माइनस 3, तो सर 21 प्लस 7 माइनस 3, तो आंसर कितना आ गया बच्चा? 25 आ गया बेटा आंसर। दिस इज योर आंसर। तो आज के जो 3 केस स्टडी हैं इनको अच्छे से ध्यान रखें। अगले लेक्चर में इसके बाद के केस स्टडी फिर से डिस्कस किए जाएंगे। डोंट अवॉइड, सारे बच्चों के यूटी में ये केस स्टडी आपको सपोर्ट करेंगे प्लीज़।